वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम एक्सरसाइज 1.5 में हम 9th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं। अब तक हमने 8th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो हम 9th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 35,82,609। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 35,82,609 टू मेक इट इक्वल टू 5 करोड़। मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ये 5 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है ना, इसमें हम इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 5 करोड़ के बराबर होगा। तो देखो सिंपल है कि ऐसा करो कि मान लो कि जो नंबर है वो x है। ठीक है ना, वो नंबर है वो x है। ठीक है ना, तो सिंपल सा है कि 5 करोड़ में से इसको माइनस कर दो तो वो नंबर आ जाएगा कि जो को हमको ऐड करना है। तो सिंपल है, 5 करोड़ में से माइनस कर दो। तो माइनस आप करोगे तो ये कैरी लेना पड़ेगा ना, तो एक इसको कैरी दोगे। मुझे लगता है कि आप लोग माइनस आता होगा। ठीक है ना, माइनस तो आता ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा वो नंबर। ठीक है ना, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा है आपका 9th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ ठीक है ना, तो आपका 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि 10th क्वेश्चन में एक्चुअली आपका एक टेबल बना हुआ है। ठीक है ना, आप अपनी बुक में देखना, एक टेबल बना हुआ है। टेबल में कहता है राजेश हैड ₹2000 विथ हिम। राजेश के पास 2000 है उसके पास। ठीक है, ही गोज फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जाता है। ठीक है ना, लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर। टेबल में देखो और कैलकुलेट करो कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर शॉपिंग, और ये भी बताना कि लास्ट में उसके पास कितना पैसा बचेगा। ठीक है ना, तो देखो राजेश क्या क्या खरीदता है, लिखा है नेम ऑफ द आइटम्स, यूनिट कॉस्ट है, मतलब उस पर आइटम की कॉस्ट क्या है, मतलब एक आइटम लेता है तो कॉस्ट क्या है, और नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स वो खरीदता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कैप है, कैप है 80 रुपीज की, एक कैप 80 रुपीज की, और ऐसी वो 5 कैप लेता है। शर्ट है 195 रुपीज की, ऐसी 3 शर्ट लेता है वो। ट्राउजर है 390 रुपीज की, ऐसे वो 2 ट्राउजर लेता है। तो ठीक है ना, तो बोलता है कि सिंपल सा करना है कि कितना पैसा राजेश ने खर्च किया और कितना पैसा उसके पास बचा। ठीक है ना, सबसे पहले मनी स्पेंड ऑन बाइंग कैप, कैप खरीदे में उसने कितना पैसा लगाया। ठीक है ना, बाइंग कैप। ठीक है ना, मनी स्पेंट ऑन बाइंग कैप। तो ठीक है, उसने कितनी कैप्स ली आपको पता है, 5 कैप्स ली है, और सारी कैप कितने रुपीस की है, 80 रुपीस की है। तो 80 इंटू 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 400 आ जाएगा। ठीक है ना, 400 आ जाएगा। 5 0 0, 5 8 40। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या है, तो ऐसे आप लिख लो मनी स्पेंट ऑन बाइंग शर्ट। ठीक है ना, मनी स्पेंट ऑन बाइंग शर्ट। तो एक शर्ट कितने रुपीस की है आपकी, 195 रुपीस की। ठीक है ना, और टोटल उसने कितने खरीदे, 3 शर्ट खरीदे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ मल्टीप्लाई का रिजल्ट, 3 5 से 15, कैरी आया 1, 3 9 जो 27 प्लस 1 28, तो कैरी आया 2, 3 1 जो 3 2 5 585। ठीक है ना, सेम यहाँ ऐसे ही, तो ऐसे ही लिख दो। इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखा है। तो मनी स्पेंट ऑन बाइंग ट्राउजर्स। ठीक है ना, ये आप यहाँ पे शर्ट्स कर लो, उसने 3 शर्ट खरीदी है ना, तो यहाँ भी कैप्स कर लो। ठीक है ना, तो मनी स्पेंट ऑन बाइंग ट्राउजर्स। ठीक है ना, तो ट्राउजर कितने रुपए के हैं आपके, 390 रुपीस के हैं, मतलब एक ट्राउजर 390 रुपीस का। और ऐसे उसने कितने ट्राउजर खरीदे, 2 ट्राउजर। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 780। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, तो टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ, तो तीनों को जोड़ दो, तो 400 प्लस 585 प्लस 780, जरा तीनों को ऐड करो, तीनों को मैं ऊपर ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है ना, तीनों को ऐड करो, 400 585 780 ऐड करो, ये हो जाएगा 5 16, 1 आया कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, और ये हो जाएगा 17। ठीक है ना, 1765। ठीक है ना, तो टोटल पैसा इतना हुआ, टोटल मनी स्पेंट इतना हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद से है
अब ये बोलना है कि मनी लेफ्ट विद राजेश, राजेश के पास कितना पैसा बचा, इतना तो उसने खर्चा कर दिया, 2000 रुपीज वो लेके आया था, तो उसके बाद से रुको, मनी लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग के पास कितना पैसा बचा राजेश के पास, तो 2000 में से 1765 माइनस कर दो, ठीक है ना। 1765 माइनस करोगे तो ये आएगा 235, ठीक है ना। माइनस करोगे तो आपको 235 रुपीज यहां लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां भी लिख सकते हो रुपीज 235, आप रुपीज का सिंबल भी बना सकते हो, जो कि रुपीज का सिंबल ऐसे है, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। 235 रुपीज, ठीक है ना, रुपीज का सिंबल होता है ना, तो आप ये भी बना सकते हो। तो फाइनली उसका, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, अ गर्ल मल्टीप्लाइड 5684 बाय 54 इंस्टेड ऑफ 45। एक लड़की ने 5684 को 54 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 से मल्टीप्लाई करने के बजाय। 45 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा था, उसने 54 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो हाउ मच वाज हर आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो उसके करेक्ट आंसर से जो उसने आंसर निकाला था वो कितना ज्यादा था, ठीक है ना। तो यहां पे सीधे लिखो, आपका है सबसे पहले लिखो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय 54। तो किसी भी नंबर को 54 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आता है। तो 5684 को 5684 को मल्टीप्लाई किसने किया था, उसने 54 से, ठीक है ना। जरा इसको कैलकुलेट करो, 5684 को 54 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर छोड़ दो इसको ऐसे ही, छोड़ दो इसको ऐसे ही, ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब अभी समझ गया हो, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय 45, ठीक है ना। तो सीख है 5684 को 45 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, बढ़िया। अब बोला है, उसने बोला है कि हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर तो आपका ये होना चाहिए, पर उसने गलती से 54 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर ये आएगा। तो एक काम करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये जो उसने मल्टीप्लाई किया है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आंसर ग्रेटर है। इस मल्टीप्लीकेशन में से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो फिर देखो, तो आपको लिख दो कि सिंपल है कि अब आपको फाइनली क्या करना, हाउ मच वाज हर आंसर ग्रेटर, तो आप लिख लो आंसर was ग्रेटर बाई, ठीक है ना, आंसर was ग्रेटर बाई, ऐसे लिख लो, आंसर was ग्रेटर बाई, कितने से आंसर ग्रेटर था, इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू, माइनस कर दो इसको, 5684 इंटू 54 माइनस ये बड़े से ब्रैकेट में, ठीक है ना, 5684 इंटू 45, ठीक है, हो गया। अच्छा, आपको एक चीज पता है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, तो ज्यादा मेहनत का काम है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। 5684 यहाँ भी है, 5684 यहाँ है, तो मैंने 5684 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5684 को उठा लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 54, और फिर यहाँ से उठाया तो यहाँ कितना बचा, माइनस साइन के बाद 45। ये कॉमन लेने का तरीका होता है, ठीक है ना, कॉमन मैंने ले लिया। इसको लेते हैं 5684 को मैंने उठा लिया यहाँ से, तो यहाँ बस 54 बचा, फिर इसको मैंने उठा के एकदम बाहर कर दिया है, तो यहाँ बचा 54 माइनस 45, ठीक है ना, ऐसे बच गया। तो 5684 ये मल्टीप्लाई में है, जब ये देखो यहाँ ऐसे ना,
यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। अरे आप सिंपल सोचो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन या फिर ओवर एडिशन कह लो, ठीक है ना। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहाँ अलग हो गया था, तो मैंने उसको एक साथ कर लिया। तो आप जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखो, ठीक है ना, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। वैसे मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ बचा कितना, 54 माइनस 45 आपको कितना हो जाएगा, 9। तो ये तो सिंपल हो गया ना। अब देखो 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 3 आया कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 7 आया कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 7 61, 6 आया कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 6 51। तो आप इतने से आपका आंसर ग्रेटर है, ठीक है ना। आंसर वॉज ग्रेटर बाय। तो यार ऐसे भी कर सकते हो, लेट द आंसर बी ग्रेटर बाय x, ठीक है ना। लेट द आंसर बी ग्रेटर बाय x, ठीक है ना। मान लो कि लेट द आंसर बी ग्रेटर बाय x, तो ठीक है, फाइनल में ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे सॉल्व करो, 5684 इंटू 54, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। 5684 इंटू 45, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5684, 54 माइनस 45, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 5684 इंटू 9, x इज इक्वल टू 51156, ठीक है। कैसे भी करो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, जैसे भी करो, ठीक है ना। क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे लेट द आंसर बी ग्रेटर बाय x हमने मान लिया, और ये आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करना और उसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। तो मैं आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और हाँ, उनके लिए जिन्हें लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि भाई, कुछ को ऐसा लगता है कि दूसरे जगह ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ को ऐसा लगता है कि वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये फालतू एक्सक्यूज देते हैं वो कि वहाँ पढ़ाई खराब होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक सलाह है कि आप कहीं के नहीं होंगे, ये मैं बेट लगा सकता हूँ, इस चीज के लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप वहां पे जा रहे हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका वहां भविष्य जो है खत्म है, वो क्लियर कट खत्म है। लाओ दावे के साथ लिख लो, अपने बोर्ड का रिजल्ट लिख लो कि इतने % से ज्यादा नहीं पाओगे। 10th में मैक्सिमम ज्यादा पाओगे तो 65, इससे ज्यादा पा जाना तो मेरे से आके बात कर लेना, ठीक है ना। इससे ज्यादा तुम 10th और 12th में नहीं पाने वाले हो, ये कंफर्म है। तो इससे ज्यादा पा जाना तो मेरे से आके बात कर लेना, ठीक है ना। जिनको ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है तो उनके लिए ये नोट कर लो। आगे जरूर मिलना एक बार कि मैंने इससे ज्यादा पा लिया, 65 मैक्सिमम 65, ठीक है ना। चलो 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रक हैज लोडेड 24817 बुक्स। एक ट्रक जो है उसने क्या करते हैं कि अपने जो लोड होता है ना, उसने अपने ट्रक में 24,817 बुक्स एक ट्रक में लोड किया गया, ठीक है ना। इफ ईच बुक वेट 380 ग्राम, अगर हर बुक का वेट 380 ग्राम है तो हाउ मच वेट ऑफ द बुक इज देयर इन द ट्रक, तो ट्रक में कितना कुल बुक का वेट है, ठीक है ना। 24,817 बुक्स को एक ट्रक में रखा गया, सभी बुक का वेट जो है 380 ग्राम है। तो बताओ कि इस ट्रक में कुल कितना वजन है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि एक बुक का इतना है, तो 24,817 बुक का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका हो जाएगा वजन, ठीक है ना। तो सेम तो ऐसे लिखो, नंबर ऑफ बुक्स लोडेड इन ट्रक, नंबर ऑफ बुक्स लोडेड इन ट्रक, लोडेड इन ट्रक, नंबर ऑफ बुक्स लोडेड इन ट्रक 24817, ठीक है ना।
24817, ठीक है। वेट ऑफ ईच बुक, वेट ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू 380 ग्राम, ठीक है ना, 380 ग्राम, ठीक है ना। तो आपको निकालना है आगे कि वेट ऑफ द बुक्स, तो हाउ मच वेट ऑफ द बुक्स इज देयर इन द ट्रक, तो मतलब टोटल वेट, ऐसे लिख लो, टोटल वेट इन द ट्रक, टोटल वेट इन द ट्रक, टोटल वेट इन द ट्रक, ठीक है ना। तो टोटल वेट इन द ट्रक कितना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है मल्टीप्लाई कर दो। तो 24817 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 380 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल आपका वेट आ जाएगा, किस में आएगा आपका वेट, ग्राम में आएगा, ठीक है ना, ग्राम में आएगा, ठीक है ना। आपका जो टोटल वेट है वो आ जाएगा आपका ग्राम में, ठीक है ना। तो बाद में हम इसको केजी में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, केजी में थोड़ा छोटा होगा। तो आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, जीरो से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 0 0 आ गया, इतने जीरो। 8 7 जा 56, 5 कैरी आया, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 1 कैरी आया, 8 8 जा 64 और 1 65, 6 कैरी आया, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 3 कैरी आया, 8 2 जा 60 17 18 19, ठीक है ना, इजी है ना। 7 3 जा 21, 2 कैरी आया, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 आया, 8 3 जा 24, 2 कैरी आया, 3 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी आया, 3 2 जा 6 7, ठीक है ना। तो ये 0 है, ये 6 हुआ, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 4 12 13, 9 10 14 आया, 7 8 9, इतना आपका ग्राम जो टोटल ट्रक में इतना वेट लदा हुआ है, इतने ग्राम, ठीक है ना। अब यहां से करने के बाद आपको पता है क्या करना है, यहां पे आ जाना, ठीक है ना। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो उसके बाद से टोटल, तो वेट इन केजी इज इक्वल टू, वेट इन केजी इक्वल टू, अभी देखो सिंपल है, जब आपको मैं कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ना तो और इजीली आप कर सकोगे, ठीक है ना। कन्वर्जन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वेट इन केजी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो 9430460 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, ठीक है ना। बस अगर आपको वेट इन केजी निकालना है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इतना ग्राम आया तो सीधे इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड करोगे तो देखो सिंपल है, 3 जीरो है ना, तो यहाँ पे ऐसा करो, बस ये करना होता है, 3 जीरो है ना, नीचे यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो इधर से 3 जीरो के बाद से पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। 3 जीरो के बाद से पॉइंट लगा दो, इधर कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, 3 जीरो के बाद से पॉइंट लगा दो, यानी यहाँ पे होगा वेट इन केजी, ठीक है ना। तो 9430.460, तो 460 का कोई मतलब बनता नहीं है, 46 भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 460 का मतलब बनता नहीं। डेसिमल के बाद अगर सिर्फ जीरो है तो जीरो को हटा सकते हो, अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 9430.46 ये आपका वेट इन केजी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 13 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।